डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि पोल्ट्री फार्मिंग में ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए कौन से इकदाम ज़रूरी हैं और हम अंडों की मिकदार को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपने फीड के वेस्टेज को बताना है। आपने इस तरह के बर्तन इस्तेमाल करने हैं कि जिसमें आपकी फीड वेस्ट ना हो, चाहे वो राउंड फीडर इस्तेमाल कर रहे हैं या प्लेट फीडर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप ट्यूब फीडर इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आपने ऊपर तक नहीं भरना। और अगर किसी वजह से फीड वेस्ट हो रही है तो उसके लिए बेहतरीन हिकमत अमली ये होती है कि आप जितनी भी खुराक अपने बर्ड्स को दे रहे हैं उसको दिन में कम अज़ कम 2 नहीं तो 3 मरतबा, 3 से अगर 4 मरतबा भी अगर आप उसे तकसीम कर सकते हैं तो उस पे लाजमी करें। क्योंकि जितना ज़्यादा मरतबा अपने बर्ड के ऊपर आप खुराक तकसीम करेंगे उतनी वेस्टेज कम होगी, उतना उनका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। दूसरे नंबर पे है कि आपने बरादे को बेहतरीन हालत में रखना है। बरादे के ज़रिए जो जरासीम आगे मुंतकिल होते हैं फ्लाक टू फ्लाक, एक से दूसरी मुर्गी, दूसरी से तीसरी मुर्गी, क्योंकि बरादे के ऊपर बिठे आती है और बिठू के ज़रिए ही कंटेमिनेशन, बिठू के ज़रिए ही तमाम के तमाम जरासीम एक से दूसरी जगह पे मुंतकिल होते हैं और सारे का सारा फ्लाक उसमें मुतासर होता रहता है। इसलिए आपने जब भी बरादा इस्तेमाल करना है उसकी आपने अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करनी है, उसकी बाकायदा आपने रैकिंग किए रखनी है। कोई भी मटीरियल आप इस्तेमाल करें, आप चावल का छिलका इस्तेमाल करें या आप लकड़ी का बरादा इस्तेमाल करें या कोई और मटीरियल इस्तेमाल करें, आप जितने उसमें केक्स बनते जाएंगे उतना वो जरासीमों का और बीमारियों का घर बनता जाएगा। तो इस तरह के बरादे के ऊपर अपने फ्लाक को पालना, अपने फ्लाक को ले चलना, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहता और ना ही अंडों की बेहतरीन मिकदार आती है। इसलिए सूरज की रोशनी, सूरज की जो धूप होती है उसमें उसको ड्राई करना, अपने बरादे को खुश्क रखना, ये आपके बर्ड के हेल्थ स्टेटस को, उसकी सेहत को बेहतरीन रखने के लिए, अंडों की अच्छी मिकदार के लिए और एक अच्छे मुनाफे के लिए एक बेहतरीन और अमली किस्म का काम होता है। जब भी आप ड्राई किस्म की बेडिंग अपने बर्ड को मुहैया करते हैं, बेडिंग को साइड पे करके, लिटर को साइड पे करके, नीचे जो फर्श होता है उसके ऊपर हाथ लगा के देखा करें, उल्टा हाथ रख के, कि आपको वो ठंडा तो नहीं महसूस हो रहा। अगर वो आपको ठंडा महसूस हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपके बर्ड के जो तलवे हैं वो भी उससे ठंडे होते जाते हैं। जितनी ज़्यादा लूज़ ड्रॉपिंग होती हैं, जितनी ज़्यादा पतली बीठे होती हैं, उतना ही ज़्यादा उस बरादे के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और ये वाला जो बेडिंग मटीरियल होता है, अब ये आपके बर्ड्स के रहने के लिए मौजू नहीं रहता। मुख्तलिफ़ अक़साम के जरासीम उनके जिस्म के अंदर मुंतकिल होते रहते हैं। आपके बर्ड एंट्राइटिस का शिकार होते रहते हैं, उनके अंदर इकोलाई के मसाइल आते रहते हैं। तो इसलिए जब भी अपने फ्लाक को, अपनी मुर्गियों को अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाना हो तो कम अज़ कम जहाँ पे उन्होंने रात बसर करनी है वो जगह खुश्क होनी चाहिए, जरासीमों से पाक होनी चाहिए और बर्ड के लिए बिल्कुल पुरसकून और आरामदेह किस्म की होनी चाहिए। क्योंकि बेहतरीन किस्म की बेडिंग से ही बेहतरीन किस्म के फ्लाक की प्रॉफिट आपके लिए मुमकिन हो पाती है। जितने ज़्यादा केक्स बनते जाते हैं, जितना वो उसमें नमी की मिकदार ज़्यादा होती जाती है, उतना ये आपके बर्ड के लिए गैर मौजू होता जाता है। तो बरादे की मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से रखना, उसको ड्राई रखना, उसको वक्तन फ़ौक्तन तब्दील किए रखना, उसके अंदर अमोनिया गैस की ज़्यादा प्रोडक्शन ना बनने देना, ये आपके फ्लाक की प्रॉफिटेबिलिटी को, ये आपके फ्लाक को आपके लिए मौजू बनाता है और इससे आपकी प्रॉफिट और अंडों की मिकदार भी बेहतरीन आती है। हम बहुत सारे इक़दामात करते रहते हैं, ढेर सारी स्ट्रेटजीज़ करते रहते हैं और हमें समझ नहीं चलती कि जितने भी मसाइल हमारे लिए खड़े हुए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बरादे की वजह से खड़े हुए हैं। तो इसको पहचान इसकी क्या होती है कि इसको हाथ में पकड़ के जब आप नीचे गिराते हैं तो जो ड्राई होता है वो सीधा नीचे गिर जाता है और जो वेट होता है उसकी रोड़ियाँ बनने लग जाती हैं। उससे अगला स्टेप ये होता है कि आपने बेहतरीन किस्म के फ़ीड का फार्मूला फ़ॉलो करना है। आपके पास बर्ड किसी भी स्टेज में है, उसकी खुराक का जो आपके पास फार्मूला होना चाहिए वो बिल्कुल मौजू और बेहतरीन किस्म का होना चाहिए। उसकी स्टेज के मुताबिक, उसके जिस्मानी वज़न के मुताबिक, अगर वो चूज़े हैं तो स्टार्टर फ़ीड के वाले से, अगर वो पठियाँ हैं तो डेवलपर फ़ीड के वाले से, और अगर वो अंडू की स्टेज पे है आपका बर्ड तो वहाँ पे लेइंग राशन के वाले से आपके पास बेहतरीन किस्म के फार्मूलाज होने चाहिए। चैनल पे लेइंग राशन के वाले से, 14 नंबर फ़ीड के वाले से, स्टार्टर फ़ीड या ऑर्गेनिक फ़ीड्स के वाले से ढेर सारे फार्मूलाज मौजूद है। मैं उस वाले से कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसमें आप ऑर्गेनिक तौर पे खुराक तैयार करते हैं, इसमें आप घरेलू अजनास का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपकी कोशिश ये होती है कि आप वो वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जिनके ऊपर कोई किसी किस्म की केमिकल्स की ट्रीटमेंट्स नहीं हुई, जो कि एंटीबायोटिक्स फ्री हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा किस्म का छिड़काव नहीं हुआ डिफरेंट किस्म के जो पेस्टिसाइड्स होते हैं इस तरह की चीज़ों का। तो जब भी आप इस तरह की ग़िज़ा अपने बर्ड को प्रोवाइड करते हैं, जो आप ऑर्गेनिकली तैयार करते हैं या घरेलू पैमाने पे किसी ख़ास फार्मूले के तहत तैयार करते हैं, तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके लिए वो मुनाफा बख्श कारोबार होता है और अंडों की भी अच्छी मिकदार उससे हासिल होती है।
इसके अलावा इससे अगला और इंतहाई ज़रूरी स्टेप ये है कि आपने हमेशा ऑर्गेनिक मेडिसिन्स की कोशिश करनी है कि अपने बर्ड को आप ऑर्गेनिकली ट्रीट करें जब भी उसमें किसी किस्म के छोटे मोटे मसले मसाइल आ जाते हैं। एक तो ऑर्गेनिक फीड जो आप घरेलू पैमाने पे अपने बर्ड को दें, जिसमें सब्जियां आती हैं, जिसमें अंडे शामिल हैं, जिसमें मकई शामिल है और मुख्तलिफ़ अक़साम के जो फल हैं जो आप घरेलू पैमाने पे उगाते हैं। ये जब चीज़ें आप अपने बर्ड्स को ऑफ़र करते हैं तो उसकी इम्यूनिटी, उसका इम्यून स्टेटस ये बड़ा बेहतरीन रहता है। बीमारियों के खिलाफ़ लड़ने की उसकी जो ताकत है, जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है आपके बर्ड की, उसका जो स्टेटस होता है वो हाई रहता है। जब आप उसको पासले देते हैं यानी कि धनिया वगैरह देते हैं तो इसके बेहतरीन किस्म के और ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद आपके बर्ड को हर स्टेज पे हासिल होते हैं। आप लहसुन का इस्तेमाल करें या आप दालचीनी का इस्तेमाल करें, ये सारी की सारी चीज़ें आपके बर्ड के लिए खुराक के तौर पे भी काम करते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आपके बर्ड्स के लिए ऑर्गेनिक मेडिसिन्स के भी काम करते हैं। ढेर सारे इसके बेनिफिट्स हैं, इनकी भी मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्रोवाइड कर सकूँ। इसके अलावा प्रोबायोटिक के तौर पे जब भी आप अपने बर्ड को दही प्रोवाइड करते हैं तो उसकी गट हेल्थ बड़ी बेहतरीन रहती है। जब आप अपने बर्ड की क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतरीन रखने के लिए उसको मुख्तलिफ़ अक़साम की सब्ज़ियाँ या फल प्रोवाइड करते हैं तो ये भी आपके बर्ड की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है उसको ठीक रखता है। और इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं, इस तरह के जो फ़्लॉक होते हैं, वो हमेशा अपने मालिक को मुनाफ़ा ही देते हैं। इस तरह के फ़्लॉक से कभी भी आपको नुकसानात से दो चार नहीं होना पड़ता और ये तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने फ़्लॉक से अंडों की भी बड़ी बेहतरीन किस्म की रेशो ले सकते हैं उससे। इससे अगला स्टेप ये आता है कि हर हाल में अपने बर्ड्स को जरासीमों से दूर रखने के लिए आपने उन्हें बायोसिक्योर करना है। बायोसिक्योर करने के लिए जब भी उन्हें हैंडल करें, अपने हाथ धो के या ऊपर ग्लव्स पहन के, अपने हाथों को डेटॉल से वॉश करके, कपड़े तब्दील करके अपने बर्ड्स के पास आप जितना जाएंगे, जितना उनको दूसरी ट्रैफिक से, जानवरों से, कुत्ता बिल्ली वगैरह से या दूसरे लोगों से, मेहमानों से, दूसरे हज़रात से दूर रखेंगे अपने बर्ड्स को, इतना वो आपके लिए मुनाफा बख्श रहेंगे, इतना अंडों की बेहतरीन मिकदार आप उनसे ले सकेंगे। क्योंकि जब भी इन्फेक्शन आता है वो हमेशा बाहर से ही आता है। आपकी अच्छी मैनेजमेंट के बाद इन्फेक्शन के कोई चांसेस नहीं रहते। इससे अगला और बहुत अहम किस्म का स्टेप ये है कि जब भी आप ब्रीड का इंतखाब करें, अपने इलाके के हिसाब से मौजू नस्ल का इंतखाब करना है अपने। चाहे आप अपने मुल्क की जो देसी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनका इंतखाब करते हैं, गोल्डन मिस्री, देसी असील मुर्गियाँ, इनका इंतखाब करें, या फिर आप ऑस्ट्रेलाब से, लाइट ससेक्स से, या फिर आप RIR मुर्गियों से, या कोई भी दूसरी ब्रीड है उससे आप आगाज़ ले रहे हैं। जिस भी ब्रीड से आप आगाज़ ले रहे हैं वो आपके इलाके के हिसाब से, आपके लिए प्रॉफिट के हिसाब से मौजू होनी चाहिए। ये तमाम नस्लें आपके लिए मौजू हैं अगर आप इनके ऊपर वो सारे के सारे स्टेप्स अप्लाई कर लेते हैं जो मैंने आगाज़ में वीडियो के अंदर बताए हैं। जितनी अच्छी मैनेजमेंट करेंगे उतनी इससे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है और उतनी ही ये तमाम मुर्गियाँ बहुत ही अच्छी किस्म की लेइंग हैंड्स हैं। इनसे आपको प्रॉफिट यकीनी तौर पे हासिल होती है और अंडों के एतबार से भी ये बेहतरीन अक़साम की नस्लें हैं। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि आपने कितनी बेहतरीन, मयारी और सस्ती किस्म की इनपुट से अपने फ़्लॉक को लेके चलें। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।